लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही। जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को। 16 अप्रैल को जिस समय सीबीआई दफ्तर में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई थी कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसे लेकर पार्टी ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। हालांकि सीबीआई ने पूछताछ के बाद केजरीवाल को वापस भेज दिया। हालांकि इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कब और कैसे? कानूनी प्रावधान क्या है? आज यही जान लेते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में ही है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। इस धारा के तहत सांसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है। धारा ये भी कहती है कि सत्र के 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर के अंदर से किसी भी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अध्यक्ष या सभापति का आदेश वहां चलता है। चूंकि प्रधानमंत्री संसद के और मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इसलिए उन पर भी यही नियम लागू होता है। ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिली हुई है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। यानी क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की गिरफ्तारी पर क्या है नियम, ये भी आपको बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। कोई अदालत उनके खिलाफ कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छूट मिली हुई है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि क्या है वो शराब घोटाला जिस मामले में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई इतनी पूछताछ करे। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी। नई नीति के तहत शराब के कारोबार से सरकार बाहर आ गई और सारा निजी हाथों में चला गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद से नई शराब नीति को लागू किया है, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही नई शराब नीति को लागू कर दिया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज भी कर लिया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर और 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें दिल्ली के उस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। कई बार पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी इसी साल सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एकतरफे फैसले किए थे, जिससे खजाने में भारी नुकसान हुआ है और शराब कारोबारियों को फायदा ही फायदा हुआ है। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। इतना ही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना किसी मंजूरी के विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला संशोधित किया और बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी कर दी। आरोप यही खत्म नहीं हुए। सिसोदिया पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी मंजूरी के एक्साइज ड्यूटी को 2 बार यानी 1 अप्रैल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।